हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम देखेंगे एसपीडी रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो संबंधित है आँख से। अगले सवाल पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलाकोनाइट जो है तांबा धातु का एक खनिज है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है, तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था ऑस्टेड के द्वारा। न्यूरॉन इकाई है, तो न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक का। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया, तो ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वह है ऑक्सीजन का परिवहन। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है वह पाया जाता है, तो वह क्या है, तो वह है थोरियम। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो मानव आँख की जो रेटिना में प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक एवं उल्टा होगा। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक होता है, तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगले सवाल पे आते हैं। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं, तो हमारे शरीर में जो संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं वे होते हैं विटामिन एवं खनिज। क्या होते हैं दोस्तों? विटामिन एवं खनिज। विटामिन एवं खनिज। अगले सवाल पे आते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सी बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। पीतल किसका मिश्रण होता है, तो पीतल जो मिश्रण होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। टंका सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो टंका और सोल्डर जो मिश्रण होता है ये होता है सीसा और टीन का। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह कहलाता है विद्युत मोटर। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक होता है, तो गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक होता है ½ mv²। और गतिज ऊर्जा का एक और फार्मूला होता है p²/2m। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो प्रतिध्वनि सुनने का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या रहेगा, तो बर्तन का जो स्तर रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या असंख्य होगी यानी कि इन्फिनिटी होगी। अगले सवाल पे आते हैं। SARS बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, तो ए निरूपित करता है एक्यूट को। अगले सवाल पे आते हैं। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो ये बीमारी प्रभावित करती है हमारे गला को। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, तो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास और फल क्रम के बीच भार होता है। अगले सवाल पे आते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल
ऊपर की ओर समरूप होती है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के। अगले सवाल पे आते हैं। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड से। एसिड यानी कि अम्ल बदलता है, तो अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल में, जबकि लाल लिटमस को नीला में बदलेगा बेस। तो बेस का क्या काम है? तो बेस बदलेगा लाल लिटमस को नीला में। अगले सवाल पे आते हैं। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होगी? तो चीनी की विलेयता बढ़ जाएगी दोस्तों। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? तो कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो है हीरा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है? तो होता है कार्बन। अगले सवाल पे आते हैं। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? तो ये हो जाएगा ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अगले सवाल पे आते हैं। मायोपिक या मायोपिया आँख किसके द्वारा प्रयोग करके ठीक की जा सकती है? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम। अगले सवाल पे आते हैं। AWACS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो AWACS का पूर्ण रूप होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि फ्लॉपी ड्राइव, माउस एवं कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में जो मुख्य संगठक होते हैं वो होते हैं चूना, सिलिका, एल्यूमिना एवं मैग्नीशिया। चूना, सिलिका, एल्यूमिना एवं मैग्नीशिया। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगले सवाल पे आते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा होती है तो केवल बाइनरी संख्या होती है जिसका प्रयोग हम 0 और 1 के रूप में करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो मधुमेह रोग को वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? मधुमेह रोग। मधुमेह को वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्पॉन्डिलिटिस जो एक बीमारी है जो हमारे मेरुदंड को प्रभावित करता है। वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा किसे कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं, जिसे Na2CO3 कहा जाता है, जबकि खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु होता है। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में जो होता है ये होते हैं सोडियम थायोसल्फेट। अगले सवाल पे आते हैं। मरकत या इमेरल्स किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है बेरिलियम से। अगले सवाल पे आते हैं। किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है यानी कि एनीमिया होती है? तो लोहा की कमी के कारण अरक्तता होती है।
जल का शुद्ध रूप क्या है? तो जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति संबंधित होती है मत्स्य उद्योग से। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, तो बैक्टीरिया पाया जाता है सीबी के पौधे के जड़ में पाया जाता है। लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या होता है? तो लोहे का सबसे बहुल स्रोत जो होता है ये होता है हरी सब्जियां। टेट्रा एथिल लेड यानी कि TeL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है अपस्फोटक रोधी दर को बढ़ाने के लिए। अपस्फोटक रोधी दर को बढ़ाने के लिए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन होता है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन होता है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर या कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन विधि के द्वारा। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है? तो कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत यह पिटवा लोहा में पाया जाता है। अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सा है? तो अत्यधिक आघातवर्धी धातु जो होता है ये होता है सोना। अगले सवाल पे आते हैं। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता है, जबकि लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। आलू के अंकुर के लिए उपयोगी होता है, तो ये उपयोगी होता है जनन के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो बबूल की वृद्धि के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, लेकिन यूकेलिप्टस में सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक के प्रयोग में सामान्यतः नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो इसका प्रमुख अवयव होता है मीथेन यानी कि CH4। अगले सवाल पे आते हैं। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो रवा बनने से बचने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन को मिलाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। एनेटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधों की रचना से। अगले सवाल पे आते हैं। मिर्गी एक बीमारी है जो संबंधित है हमारे स्नायु प्रणाली से। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका होती है, तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका होती है स्नायु कोशिका। अगले सवाल पे आते हैं। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें लागू होता है फैराडे का नियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। अगले सवाल पे आते हैं। पृष्ठ तनाव की बीमा होती है, तो पृष्ठ तनाव की बीमा होती है MT-2 होती है। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, और झूले का जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर होता है 2π√LG। तो आवर्तकाल डिपेंड करता है लंबाई पे और G पे, न कि द्रव्यमान पे। अगले सवाल पे आते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो ये होती है 46%। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, तो पारे का प्रतिरोध शून्य होगा 4 केल्विन पर। मेथेनॉल को कहा जाता है, तो मेथेनॉल को हम वुड एल्कोहल भी कह सकते हैं। साधारण लोलक के समय को दुगुना करने के लिए धागे की लंबाई को 4 गुनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 गुनी होनी चाहिए। प्रत्येक 1 डिग्री C ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है कितना? तो 0.6 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। मानक दाब होता है, तो मानक दाब पारे का 760 mm के बराबर होता है। अगले सवाल पे आते हैं।
जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घट जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। अगले सवाल पे आते हैं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है हाइड्रोजन के रूप में। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, और प्रथम पूछा जाए तो प्रथम हो जाएगा यकृत। अगले सवाल पे आते हैं। नेत्र गोलक में किस सेट द्वारा चालित होता है, तो नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों द्वारा चालित होता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या होता है, तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के किस रूप में परिभाषित किया गया है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। अगले सवाल पे आते हैं। 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, स्वतंत्र गिरने के दौरान किसी पिंड का भार शून्य नहीं होता है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है, तो वर्षा की बूंद जो होती है गोल गोल होती है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त होता है, तो आग पकड़ने के लिए सूती कपड़ा जो होता है न्यूनतम प्रवृत्त होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है, तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन की परत होती है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो सोना एक ऐसा धातु है जो नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है D2O। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लाफिंग गैस क्या होता है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम होता है कास्टिक सोडा। निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ग्रहों की परिक्रमा की गति की जाती है, तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा या डॉपलर प्रभाव के द्वारा। मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है, तो मानव शरीर में धमनियों का कार्य है हृदय से रक्त को लाना। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो किसी तत्व के परमाणविक भार को परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है, यानी कि AMU में व्यक्त किया जाता है। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, तो तापमान को -273 डिग्री सी कम कर देंगे तो सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। कैसा प्रोटीन होते हैं, तो बायो उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता।
एक हॉर्स पावर बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है तूफानी मौसम को। प्रेरकत्व या इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है हेनरी। अगले सवाल पे आते हैं। रक्त कैंसर किसे कहते हैं, तो रक्त कैंसर कहा जाता है ल्यूकेमिया को। ध्वनि की इकाई क्या है, तो ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। ध्वनि को हम किस में मेजर करेंगे, तो डेसिबल में मेजर करेंगे। टेलीग्राफी के आविष्कार किसने किया, तो टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था मोर्स सैम्यूल के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो ध्वनि की तीव्रता मेजर करना है तो ऑडियोमीटर का प्रयोग करेंगे। शुक्र सेल क्या होता है, तो शुक्र सेल एक प्राथमिक सेल होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। अगले सवाल पे आते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। अगले सवाल पे आते हैं। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, तो प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, और ओम को ऐसे डिनोट करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है, तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है लो डेंसिटी या कम घनत्व। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है, तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा सही किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया से तात्पर्य होता है निकट दृष्टि, और इस दोष को अवतल लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है, तो हैजा जो एक प्रकार का रोग है जो जल संक्रामक रोग है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। टिबिया अस्थि कहाँ होती है, तो टिबिया अस्थि जो होती है ये पैर में होती है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन है, तो विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है, तो अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो संबंधित है आँखों से। अगले सवाल पे आते हैं। SARS सार्स का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगले सवाल पे आते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है, तो नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए बीन्स जो होता है सहायक होता है। अगले सवाल पे आते हैं। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है बीज का। अगले सवाल पे आते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रेबीज के टीके का खोज किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है, तो मारुति 800 में सिलेंडर की संख्या 3 होती है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल होता है, और ये परमाणु के नाभिक में होता है। अगले सवाल पे आते हैं। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, तो पॉजिट्रॉन का खोज किया गया था एंडरसन के द्वारा। समस्थानिक परमाणुओं में कौन सा कथन सही, तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है,
तो समस्थानिक किसे कहा जाता है? समस्थानिक होने के लिए 3-4 कंडीशन होती है, वो आप लोग याद रखेंगे। पहला कंडीशन है समान तत्व होना चाहिए, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, जबकि द्रव्यमान संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। एल्केन का क्या सूत्र होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अगले सवाल पे आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित होती है परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। अगले सवाल पे आते हैं। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो जिप्सम का व्यापारिक नाम होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4। अगले सवाल पे आते हैं। क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टजाइट का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। अगले सवाल पे आते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया? तो इसका खोज किया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था तो डोब रेनर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तो उसे कहते हैं अणु। अगले सवाल पे आते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो किसी तत्व के गुण को जो प्रदर्शित करेगा वह डिपेंड करेगा परमाणु क्रमांक पे। अगले सवाल पे आते हैं। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजनकर्ता कौन होते हैं? तो ये होते हैं फ्लोरीन। अगले सवाल पे आते हैं। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो स्वर्ण जो होता है एक्वा रेजिया में घुल जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। सिनेवार किसका खनिज होता है? तो सिनेवार पारा का खनिज होता है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रोंशियम के कारण। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो साइनाइड विधि चांदी के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। अगले सवाल पे आते हैं। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन होता है? तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक NCl3 होता है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं परम आर्द्रता। अगले सवाल पे आते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा था, तो मानव निर्मित प्रथम रेशा था नायलॉन। अगले सवाल पे आते हैं। 150 डिग्री C तक गर्म होने पर यूरिया देता है, तो अगर यूरिया को 150 डिग्री C तक गर्म करेंगे तो ये देगा वायु रेट। अगले सवाल पे आते हैं। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी में जिस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है वो होता है रेडॉन। अगले सवाल पे आते हैं। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो ये देखा गया था स्ट्रासमन के द्वारा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं, तो जस्ता जो होता है कांसा में उपस्थित नहीं होता है। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा सर्वाधिक परिस्थिति के कुल अनुकूल ईंधन जो होता है ये होता है हाइड्रोजन होता है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तो तड़ित चालक बनाया जाता है तांबा से। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, तो प्रकाश की गति पूछा जा रहा है किस कंडीशन में न्यूनतम होगी? तो जब वह कांच से गुजरेगी तो उसकी गति न्यूनतम होगी। रेडियम प्राप्त होता है, तो रेडियम प्राप्त होता है पिंच ब्लेड से। हेनरी किसका इकाई है? तो हेनरी प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का इकाई होता है। अगले सवाल पे आते हैं। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। पानी का अनुभार कितना होता है? तो पानी का अनुभार होता है 18 mu यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है एक अनुभार। अगले सवाल पे आते हैं। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? तो MKS पद्धति में बल की मात्रक होता है न्यूटन। अगले सवाल पे आते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में जो ऊतक का जो निर्माण यानी कि फॉर्मेशन होता है वह प्रोटीन से होता है।
अगले सवाल पे आते हैं। कांच एक प्रकार का क्या है, तो कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है। अगले सवाल पे आते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट पर सिलिकॉन की परत होती है। अगले सवाल पे आते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, तो पीयूष ग्रंथि स्थित होता है हमारे सिर में। विटामिन ई की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता होता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट के बराबर होता है, तो प्रति सेकंड एक रेडियन में कितने आरपीएम होते हैं, तो ये होते हैं 9.549 के बराबर होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। एफआईआर में आई अक्षर घोतक होता है, तो एफआईआर में आई घोतक होता है, इन्फॉर्मेशन से संबंधित होता है। अगले सवाल पे आते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की इकाई जो होती है पॉइज होती है। इनमें से कौन अचुंबकीय पदार्थ है, तो पीतल जो होता है अचुंबकीय पदार्थ होता है। अगले सवाल पे आते हैं। विकास का प्रारंभिक बल क्या है, तो विकास का प्रारंभिक बल प्राकृतिक त्वरण होता है। अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है, तो परमाणु में न्यूट्रॉनो नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के मतलब परमाणु के कक्षा के चक्कर लगाता है। अगले सवाल पे आते हैं। डायनमो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनमो का जो सिद्धांत है यह आधारित होता है फैराडे के नियम पर। अगले सवाल पे आते हैं। आइंस्टीन समीकरण, जो आइंस्टीन के द्वारा एक समीकरण दिया गया था E बराबर mc², इसमें E पूछा जा रहा है C किसको दर्शाता है, तो C जो होता है इसमें प्रकाश के वेग को दर्शाता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, पूछा जा रहा है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो प्रथम बार जो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान उतरा था उसका नाम था पाथफाइंडर। अगले सवाल पे आते हैं। 1 पाउंड में कितना औंस होता है, तो 1 पाउंड में 16 औंस होता है। अगले सवाल पे आते हैं। 1 लीटर बराबर होता है कितने गैलन के, तो 1 लीटर में कुल 0.2642 गैलन होता है। तो पूछा जाएगा 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, तो 1 लीटर में कुल 0.2642 गैलन होता है। द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो द्रव की अगर श्यानता मेजरमेंट करेंगे तो वे उसका मेजर करेंगे हम विस्कोमीटर से। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का कुल 5 सेट कंप्लीट हो चुका है डिस्कशन के साथ। सो उम्मीद है आप लोग को देखकर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।